अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सारी एंगेजमेंट की तैयारी वगैरह हो जाती है। इतनी देर में जब शानज़े आती है, एंगेजमेंट का टाइम शुरू होता है, तो वो वहाँ से उठ के जाने लग जाती है। कुलसूम उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे ना जाओ, वैसे भी तुमने उसके पीछे सुसाइड अटेम्प्ट की है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ऐसे तुम उठ के चली गई तो सबको लगेगा तुम वाकई ही खुश नहीं हो। लेकिन शानज़े कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ, मेरा दम घुट रहा है। कुलसूम कहती है तुम फिक्र ना करो, ये मैं मंगनी तुड़वा के ही रहूँगी। जब शानज़े की बात सुनती है तो खुश हो जाती है। ये सब बातें उनकी अबीरा भी सुन लेती है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। जैसे वो एक कोने में खड़ी होती है, इतनी देर में वहाँ पर मोहित भी आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलाओ फंक्शन शुरू होने वाला है। इतनी देर में अनीसा भी आ जाती है और उन दोनों को कहती है कि एंगेजमेंट होने वाली है, बस तुम लोगों को सब बुला रही हैं। तभी वो लोग जाते हैं। तो इस तरह सरमद और सबरीना की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन शानज़े को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब सब घर चले जाते हैं तो सरमद कॉल करता है और सबरीना से कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन तुम तो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करती, इतनी हिचकिचाहट क्यों करती हो। तो वो कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। इस बात पर सरमद भी खुश हो जाता है और कहता है कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। यहाँ पर अबीरा कॉल करती है हारून को और उसे कहती है कि सबरीना बहुत ही चालाक है, जो आइडिया मैंने अपनी शादी के लिए चुना हुआ था, इसने वही सब कुछ करके अपने मंगनी में कर लिया है। जब ये बात हारून को पता लगती है तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, ऐसे ही शादी प्लानिंग सब कुछ होती है, खैर कोई बात नहीं। इतनी ही देर में मोहित भी उसे फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन अबीरा का मुसलसल फ़ोन बिजी जा रहा होता है। वो हैरान हो जाता है कि इतनी रात को किससे बात करनी। सुबह को जब सब शादी के एल्बम देख रहे होते, इतनी देर में मोहित आता है और कहता है कि चलो आज तुम्हारा ड्राइविंग का मैंने देखना है कि किस तरह की है। अबीरा भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इससे फुर्सत मिलती है कि नहीं। तो वो कहता है कि आ जाओ, बस आज इसका टेस्ट। अबीरा कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम लोग ही जाओ। उससे में वो वहाँ से चली जाती है। सबरीना कहती है कि मोहित भाई आज रहने देते हैं, वैसे भी आप ही का मूड ठीक नहीं लग रहा, हम फिर किस दिन दे देंगे। लेकिन मोहित कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ये ऐसी ही रहती है, वैसे भी मैं इसे मना लूँगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट आज ही होगा। वो कहती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं एंगेजमेंट की पिक्स के बारे में। तभी वो अबीरा को भी कहती है कि कितनी अच्छी पिक्स लग रही थी ना। अबीरा कहती है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही थी, वैसे भी उसके बाप ने ये सब कुछ करके कोई एहसान नहीं किया, बचपन से तो यहाँ पर डाला हुआ है और अब इतना सा करके कह रही है कि सब कुछ कर दी। ये सब बातें सबरीना भी सुन लेती है। जब वो ड्राइविंग के लिए जाती है तो उसके ज़हन में अबीरा की ही बातें घूम रही होती हैं कि इसके बाप ने कोई एहसान नहीं किया, हमारे पे इसे बचपन से पेश दिया था। इन सब बातों की वजह से सबरीना और मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर अबीरा भी सोच रही होती है कि क्या मुझे इस बात का कोई फ़ायदा होगा कि शानज़े इससे प्यार करती है या नहीं। दूसरी तरफ सब शादी की तैयारियों में मगन होते हैं कि इतनी देर में शुजा को कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया मोहित का। जब ये बात उन्हें पता लगती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अनीसा कहती है कि मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाऊँगी। दूसरी तरफ सुबह ही आती है और आकर बताती है कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात अबीरा सुनती है तो वो कहती है मोहित ठीक तो है ना, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो आओ। यहाँ पर सबरीना की हालत थोड़ी सी बेहतर होती है। मोहित से सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इतनी देर में रिसेप्शन पर आकर वो पूछते हैं तो वो उन्हें बता देती है कि लड़की की तबीयत तो अभी थोड़ी बेहतर ही है, लेकिन आपके बेटे को इमरजेंसी में रखा गया है। जब ये बात उन्हें पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसे क्या हो गया। यहाँ पर इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है मोहित की। इतनी देर में जब सुबह ही जाती है देखने के लिए सबरीना को तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे होश आ जाता है तो वो कहती है कि मामा आपने मेरे पास ही रहना। तो वो कहती है मैं आपके पास ही हूँ। अनीसा और शुजा अपने बेटे को देखने जाते हैं। वो उस हालत में उसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इतनी देर में अबीरा जब मोहित को ऐसे देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती। जब बाहर आ जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और वैसे भी इसका निचला हिस्सा बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया। जब ये बात पता लगती है सबको तो वो और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। मोहित के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं होगा। अबीरा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो कहती है ये चल तो सकेगा ना। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, 50-50 चांस है।
इतनी जब परेशान होती है अबीरा तो वह हारून के पास जाती है और उसे कहती है सब कुछ सबरीना की वजह से हुआ है। आज मोहित ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जब ये बात हारून को पता लगती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, तुम भी टेंशन ना लो और उम्मीद अच्छी रखो। यहाँ पर कुसुम जैसी हॉस्पिटल आती है तो वो भी सबरीना को ही बातें सुनाने लग जाती है कि इसे ही ड्राइविंग करनी नहीं आती थी तो गाड़ी रोड पे लेके आने की क्या ज़रूरत थी, इसे तो मामूली सी चोटें लगी है, दूसरे के लड़के को देखो इतनी ज़्यादा चोटें लगी, उनका इकलौता बेटा है। जब ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, मैं ये बातें सुनाने के लिए नहीं ले गया। खावर को भी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही नीचे सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तभी अनीसा कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा ठीक होगा भी कि नहीं होगा। इतनी देर में खावर कहता है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, डॉक्टर ने वैसे भी कहा तो है ना। लेकिन कुलसूम उसकी बात टोक देती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसे भी ऐसी चीज़ों में रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और क्या पता सारी ज़िंदगी भी ना रिकवर हो सके। जब ये बात अनीसा को पता लगती तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन खावर उन लोगों की हौसला अफजाई करता है। यहाँ पर जैसे ही सबरीना को पता लगता है तो वो डॉक्टर को कहती मेरी ड्रिप उतार दो, मैंने नीचे जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अबीरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हारून को कहती है सब कुछ सबरीना की वजह से ही हो रहा है। जब वो बातें कर ही रहते कि इतनी देर में सबरीना भी नीचे आ जाती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। जब सारे घर वाले उसे यहाँ पर देखते हैं तो कहते हैं कि तुम नीचे क्यों आ गई थी, तो कहती है मैं मोहित भाई से मिलने आई हूँ, वो ठीक तो है ना, उन्हें क्या हो गया, डॉक्टर उनका ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। अभी बेचारी को सही से होश भी नहीं आता कि अबीरा उसके पास आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ, अब अच्छा बनने का ड्रामा ना करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सुबह ही उसे कहती है तुम पागल तो नहीं होगी, इस पर सबरीना का कोई भी कसूर नहीं है, ये तुम उसे क्यों कह रही हो। दूसरी तरफ मोहित की भी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। यहाँ पर जैसे ही रूम में लेके आते हैं सबरीना को, तभी खावर उसके पास जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सबरीना जैसे ही अपने बाप को देखती है तो उसे फिर से वही बातें याद आती है और वो कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, जब से मैं पैदा हुई आपने मुझे दूसरों के दर पर छोड़ दिया, कभी मुझे अपनी बेटी ही नहीं समझा। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं बुरा नहीं था, वैसे भी मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सबरीना कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप यहाँ से चली जाए। अबीरा यहाँ पर हारून से मिलने जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है डॉक्टर ने कह दिया है कि शायद वो सारी ज़िंदगी भी ना चल सके, लेकिन फिर भी उसकी हौसला अफजाई करता है। यहाँ पर हारून भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, खावर भी सबरीना की वजह से। तभी सरमत कॉल करता है और पूछता है कि मामू अब सबरीना की तबीयत कैसी है, ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई है ना, मैं अपना सारा काम ख़त्म करके बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाऊँगा। खबर कहता है कि हाँ बज़ाहिर तो उसे इतनी ज़्यादा चोट्स वगैरह नहीं आई, लेकिन उसे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।